नमस्ते भाई सभी को, राम राम। मेरा नाम वेद नांदे है। अभी मैं दूसरे बार एक्चुअली रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे पता चला कि बैंडी कैम के फ्री वर्जन में ना केवल 10 मिनट ही कर सकते रिकॉर्ड। तो चलो अपन जल्दी से एक बार देख लेते हैं। देखो, बाकी लोगों ने भी कवर किया होगा नो डाउट, बट आई एज अ स्टूडेंट आई थिंक कि मुझे भी मेरा शेयर करना चाहिए एक्सपीरियंस। तो भाई मैंने तो आईटी से फॉर्म फिल किया था। मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। पिछले अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक गया था, पुणे में मेरा इंटरव्यू था। फाइनल इसमें मैं रिजेक्ट हो गया। फाइनल में मेरे 40 मार्क्स ही थे तो मैं रिजेक्ट हो गया था। अभी फिर से बैठा हूँ, देखते हैं अभी आगे क्या होता है। तो चलो अपन प्रीलिम्स का एक बार जल्दी से देख लेते हैं कैसा क्या था सब कुछ। तो मेरा पहला शिफ्ट था। पहले शिफ्ट में आईटी के थे, मार्केटिंग के थे और एचआर पर्सनल के थे। तो जो सेक्शन थे, तो सेक्शन ये था इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स। बात रही इंग्लिश की, भाई मैं इंग्लिश कहूंगा इंग्लिश इजी टू मॉडरेट था, इतना कुछ हार्ड नहीं था। एक थीम वाला था कि एक्स मतलब जो कंट्री एक्स है उसके गेमिंग कंपनी फॉर ऐसा कुछ तो फाइटिंग फाइटर्स ऐसा कुछ तो गेम का नाम था। तो वही कि गेम पॉपुलर है, फ्री टू पे है, बट उसके बच्चों पे इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं, बच्चे लोनलीनेस हो रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे ज्यादा, ऐसा वैसा था। आरसी 1 बहुत इजी था। इसमें आराम से आप 6-7 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। जो RC2 था भाई वो थोड़ा सा दिक्कत भरा मुझे लगा पर्सनली, बाकियों का मुझे पता नहीं। वो फास्फोरस से रिलेटेड था भाई, कि वॉल्केनिक इरप्शंस, पहले फास्फोरस के लेवल्स ऐसे थे वैसे थे। इसमें भाई मैं 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया, बट ओके, मुझे कुछ उसमें दिक्कत नहीं है। अभी वर्ड स्वैप हो गए। वर्ड स्वैप पांचों के पांचों डुएबल थे नो डाउट, इजी था। एरर डिटेक्शन में मैं 3 ही किया अटेम्प्ट, 2 में छोड़ दिया। और सेंटेंस रीअरेंजमेंट था भाई, कुछ ऐसे गधे लोग भरे ना मार्केट में, वो पैराजंबल और सेंटेंस रीअरेंजमेंट को एक ही मानते हैं भाई। सेंटेंस रीअरेंजमेंट को ही PQRS कहते हैं, और PQRS ना SSC CGL में आता है। बैंकिंग में पैराजंबल्स आते हैं ऐसे, और इसमें SSC CGL, और अपने इसमें आज सेंटेंस रीअरेंजमेंट पूछा था। वो PQRS दे देता है और सेंटेंसेस दे देता है, और आपको कनेक्ट करने पड़ते हैं। वो फिर ऑर्डर कुछ भी हो सकती है, RQPS हो सकती है, SRQP हो सकती है, कुछ भी। इजी थे, आप पांचों के पांचों क्वेश्चन आप कर सकते थे। क्लोज टेस्ट भी इजी था कुछ तो, आई गेस F वाला जो सेक्शन था, मतलब छठवां क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, वो मैं छोड़ दिया। बाकी क्लोज टेस्ट भी डुएबल था। और एक वर्ड कन्वेंस सेम मीनिंग वाला था। मतलब देखो, जैसे मैं कहता हूँ कि रामू ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी मतलब क्या, वही होता है ना कि उसने ऐसा कुछ कर्म कांड किया कि उसके पैर पे लग गई। तो वही कि उससे थोड़ा एक सिमिलर वर्ड वो बोल रहा था ढूंढने को, सिमिलर वर्ड या सिमिलर मीनिंग ऐसा। बट ठीक है, वो हो गए थे 3 क्वेश्चन, इसके भी मैं किया। और स्टार्टर्स और कनेक्टर्स के थे, इसमें से 2 क्वेश्चन में किया, एक छोड़ दिया। अभी बात है रीजनिंग की। भाई रीजनिंग ने पिछले बार भी मारी थी, इस बार भी मारी है। डाटा सफिशिएंसी के एक ही में अटेम्प्ट किया, जिसमें 6 जन बैठे थे सर्कुलर इसमें। और उसमें पूछा था कि क्यू के सेकंड टू द राइट की एस के सेकंड टू द राइट में कौन बैठता है। एक ही में अटेम्प्ट किया। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन थे। डायग्राम थोड़ी सी एक इजी बनी थी, बट क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी थे। बट ठीक है, डुएबल है, जिसने टाइम इन्वेस्ट किया इस पे आसानी से कर सकते हो। इनपुट आउटपुट में देखते ही छोड़ दिया, करना ही नहीं था मुझे। क्रिटिकल में भाई क्या हो गया है, उन्होंने ना एक दिया था कि एक कोई तो रेस्टोरेंट एक्स है, जो कंपनी सॉरी जो कंट्री वाई में ऑपरेट करता है, और वो कुछ तो सिटी एन में अपना पहला ये खोल रहा है, पहला आउटलेट खोल रहा है वो। तो फिर उसमें अजम्पशंस थे, मतलब उन्होंने ABCDE दे के रखा था, और उन्होंने ये नहीं बताया था कि ये जो स्टेटमेंट्स है ये क्या है। मतलब उसमें क्या था कि कुछ में अजम्पशंस थे, कुछ में प्रमोशनल एक्टिविटी थी। मतलब मुझे अभी भी याद, जो अजम्पशन वाला क्वेश्चन है उसका शायद से CND ऑप्शन आता है कि कंट्री है, मतलब वो आउटलेट क्यों खोल रहे हैं। आउटलेट इसलिए खोल रहे हैं ना, एक तो उनके पास अच्छे खासे फंड्स हो गए। सी में शायद से फंड से रिलेटेड था, और डी में स्टाफ है कि उनके पास इतने एक्सपीरियंस स्टाफ हो गए कि इसलिए वो खोल रहे हैं असम्पशन। फिर एक था प्रमोशनल एक्टिविटी का, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर प्रमोशनल एक्टिविटी। मतलब उसमें वही था कि शायद से कुछ तो कूपन कोड दे रहे थे, डिस्काउंट दे रहे थे, समथिंग ऐसा था। और आखिर में एक क्वेश्चन था यस वाला, कि अंडर विच सर्कमस्टांसेस इफ यस, इसमें वो खोल नहीं पाएंगे। डुएबल था, लोगों को लग रहा था वो बहुत हार्ड है, बट इजी था। इनक्वालिटी भी इजी थे, चारों के चारों आप कर सकते हैं। ब्लड रिलेशन में क्या था ना भाई, कि सब कनेक्ट हो रहा था, बट आखिरी में ना गड़बड़ हो गई थी, तो मैं ब्लड रिलेशन छोड़ ही दिया। अनसर्टन भी बहुत इजी था, कुछ दिक्कत नहीं थी इसमें। इसमें आखिरी लाइन में बस थोड़ा सा ट्रिकी कैच था उस, मतलब मैं अभी देखो, मुझे भाई तन तो तन एकदम वर्ड टू वर्ड मुझे पता नहीं है। बट हाँ, उसने कहा था कि V और W में जितने जन बैठे हैं उतने ही जन S के लेफ्ट में बैठे, तो उसमें क्या था। और उसने ये भी दिया था कि WS के राइट में बैठा है, बट वो इतना कंफ्यूजिंग था कि मुझे खुद को 25-30 सेकंड वो एस को बिठाने में लग गए, एक्चुअली कंफ्यूजिंग था। फिर एक ये वाला था लीनियर वाले में, नॉर्थ साउथ। ये उसने बोला था कि साउथ में ज्यादा लोग देख रहे हैं, नॉर्थ में कम देख रहे हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी था। मैं 3 बार अटेम्प्ट किया तब जाके मेरा हुआ। स्क्वायर का तो भाई मैं देखते ही छोड़ दिया। और पजल्स 3 थे, 3 में से भाई मैं एक ही पजल सॉल्व करके आया। मैं सच सच एक बात बताऊँ तो एग्जॉस्ट हो गया था मैं, बाकी का ये सब करते करते। इसलिए भाई रीजनिंग में 22 अटेम्प्ट ही बने मैंने। और अगर 17-18 मार्क्स भी आगे रीजनिंग में, आई एम ओके विद इट, मुझे कुछ दिक्कत नहीं है।
अभी बात ही मैच पे भाई, मैं पिछले बार मैच नहीं मुझे बचाया था, इस बार भी मैच नहीं बचाया है। 30 अटेम्प्ट है मेरे मैच में। रॉन्ग नंबर सीरीज 5 मैंने अटेम्प्ट किए हैं। एक थोड़ा सा ट्रिकी था, एक डेसिमल पॉइंट वाला था, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी था वो। पर ठीक है, इतना कुछ ये नहीं है। अप्रोक्सीमेशन भी आराम से आप छः छः के क्वेश्चन कर सकते थे। रॉन्ग नंबर सीरीज में भी मैंने 5 क्वेश्चन किए हैं। एक कोरियन थाई डिश वाला था, इसमें एक क्वेश्चन ट्रिकी था, बाकी 4 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते। लाइन ग्राफ था, इतना कुछ ही था। एक एक लाइन की वैल्यू 6 आ रही थी, तो इतना कुछ दिक्कत भरा काम नहीं था। हाँ, डबल पाई चार्ट थे, इसमें क्या हुआ भाई, मैंने ना डबल पाई चार्ट सोच के मैं सोचा हार्ड है, तो इसको आखिरी में रख दिया मैंने, और आखिरी में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन मेरे इसके सॉल्व हुए, क्योंकि टाइम ही कम पड़ गया था। उसने क्या दिया था, रिंग्स और ब्रेसेस के एक पाई चार्ट दिया था, और दूसरा पाई चार्ट केवल रिंग्स का दिया था। और उसमें से कुछ नहीं था भाई, उसने दिए थे जैसे रिंग्स और ब्रेसेस 400 है, और परसेंटेज दे दिए थे ABCD के, और इस रिंग्स के भी दे दिए थे कि रिंग्स टोटल 200 है, और उनके भी परसेंटेज दे दिए थे। अभी इजी था भाई, ये मेरे से गलती हो गई, मैं गधा हूँ, मुझे लगा हार्ड है और ये आखिरी में मैं छोड़ दिया, वरना इसके 5 क्वेश्चन मुझसे हो गए रहते। बात रही इसकी, एक कैसलेट था, कैसलेट थोड़ा सा ट्रिकी था। इसमें ना क्या था कि थोड़ा सा एक्स और वाई 2 वेरिएबल्स आ रहे थे, बट उसमें अच्छा क्या था कि आप एक्स और वाई को सॉल्व करोगे ना, तो रेशियो मिल रहा था, एक्स अपॉन वाई की वैल्यू 5/4 आ रही थी। फिर आप क्या करना, 5a 4a ले लेना उसकी वैल्यू, और जो भी एक्स वाई को है, एक्स को 5a सब्सटीट्यूट करना, वाई को 4 है, तो उससे ए में सब कुछ आंसर्स आ रहे थे। फिर उसके बाद आखिर मैंने एक लाइन थी कोई, तो कि जो ए बी और सी में स्विगी है, ये 60 ज्यादा है ए के ब्लिंकिट से, तो उसमें ए की रिलेशन निकल रहा था, और ए की वैल्यू 10 आती, मुझे अच्छे से याद है। तो ये भी डुएबल था, जिसने बहुत से लोगों ने ना एक्चुअली केसलेट बनाया नहीं है। एक्चुअली मैं भी पहले घबरा था कि भरो कि नहीं भरो, बट मैं बोला भाई रिस्क ले लेता है, रीजनिंग वैसे ही हक दिया है मैंने, अभी मैच ही बचाने वाला है, तो मैं रिस्क ले लिया और मुझसे जम भी गया ये। जैसे एक टैबुलर डी आई थी भाई, ये तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मेल फीमेल दिए थे, मेल फीमेल के देखो टोटल 400 आंकड़ा निकल रहा था, मेल फीमेल परसेंटेज में दिए थे, तो 35% उसने सी का कुछ तो दिया था, और वो बोल रहा था कि 10 की 20% ऑफ नंबर ऑफ मेल्स प्लस फीमेल्स इन सी इज समथिंग, ऐसे ऐसे इसकी वैल्यू समथिंग, पता नहीं अभी क्या वैल्यू दी थी, तो उससे 400 टोटल वैल्यू आ रही थी। बट दिक्कत क्या थी कि जो दूसरा वाला था मेल वाला, उसने दिया था कि जो ए के मेल से वो बी से 9 ज्यादा है, भाई वो तो समझ में नहीं आ रहा। ये इसमें तो मेरे एक क्वेश्चन भी बना नहीं, बट मेरे 3 क्वेश्चन भाई वेस्ट हो गए, मतलब 3 मिनट मेरे वेस्ट हो गए इसमें। और बात रही Q1 Q2 का, एक इजी था, एक ही शायद से मैं सॉल्व कर पाया, इसमें टाइम ही नहीं बचा था, तो कुछ तो मेरी आंसर 36 आ रही थी, और क्वांटिटी 2 उसने 30 दी थी, मतलब एक्चुअल फिगर में 30 दी थी, और क्वांटिटी 1 अपने को फाइंड करनी थी, तो क्वांटिटी 1 36 आती, क्वांटिटी 2 30 आती, तो Q1 ग्रेटर देन Q2 थी कि इजी था। और बात रही अरिथमेटिक की, प्रॉफिट एंड लॉस भाई में छोड़ दिया, थोड़ा ट्रिकी लगा मुझे। SSCA में छोड़ दिया, पता नहीं ट्रिकी था कि नहीं, बट उसमें मुझे बराबर नहीं लगा। SSCA वो भी छोड़ा मैं। फिर एक परसेंटेज बेस्ड था, EMI सा था समथिंग, कि कोई तो एस करके बंदा है, उसने 28% यहाँ किया, ऐसा वो डेसिमल में आ रहा था भाई, वो मैं आधा सॉल्व किया, बट फिर मैं छोड़ दिया। मेरे एरिथमेटिक में मैंने इजी इजी टारगेट किए। ट्रेन्स वाला था, इजी था, प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लेंथ था ना एक्स में दी थी, तो लोगों को लग रहा था भाई बहुत हार्ड होगा, इजी था। ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म का इजी था। बोट्स एंड स्ट्रीम्स का भी बहुत इजी था। एक टाइम एंड डिस्टेंस का था, दोनों कार एक साथ आ रहे हैं, इतने इतने टाइम पे मिले, वो भी इजी था। एरिथमेटिक तो डुएबल था भाई, मतलब अगर आप समझ लो 15 क्वेश्चन भी एरिथमेटिक के आए थे, तो 15 में से आप 7-8 आराम से सॉल्व करते हो, इतना इजी था एरिथमेटिक। पार्टनरशिप का भी एक बहुत इजी था, ABC थे, उसमें आखिर में ए और बी की वैल्यू पूछी थी, मुझे अच्छे से याद 16,000 समथिंग वैल्यू आती है उसकी, ए और बी की प्रॉफिट का, की सॉरी प्रॉफिट नहीं, इसका पूछा था, कुछ तो पूछा था यार, अभी याद नहीं आ रहा। तो ऐसा पेपर था भाई, पेपर पिछले बार से जो मैंने 2024 का दिया था भाई, 2024 में मेरे 53 मार्क्स थे, और अभी मेरे अटेम्प्ट ही 91 है। टोटल आप करोगे 30 22 और ये 39, तो 91 अटेम्प्ट से मेरे, मैं लगा के तो बैठा हूँ कि मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। और यही कि भाई इस बार कट ऑफ बढ़ना ही चाहिए, कौन सी भी हालत में कट ऑफ मस्ट इंक्रीज, क्योंकि भाई पिछले बार जो हमारे साथ गेम हुआ, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जो पिछले बार सिलेक्ट हुए वो उनमें दिमाग नहीं था, बट ये हर किसी को पता है कि पिछले बार 60-70% जनता ऐसी सिलेक्ट हुई है, से चलो फिर 60 भी छोड़, 50% जनता ऐसी सिलेक्ट हुई है जिनका जो सिलेक्ट इसलिए हुई क्योंकि प्रीलियम्स का कट ऑफ कम गया, वरना ना भाई ये लोग आज कहीं पे भी स्टैंड नहीं करते हमारे आगे। पर अभी क्या भाई, इनके साथ अच्छी किस्मत थी, और हमारे साथ किस्मत नहीं थी, हमारा भाग्य खराब था, इसलिए हम आज फिर से अटेम्प्ट दे रहे हैं और वो लोग वहां पे बैठे। बट ठीक है, इस बार देखते हैं, कट ऑफ इंक्रीज तो होनी चाहिए मेरे हिसाब से, और बाकी फिर देखते हैं क्या है आगे का सीन। चलो भाई 9 मिनट 40 सेकंड हो गए, चलो अब मैं करता हूँ, वो भी देखते हैं आगे का, मैं अपडेट करता हूँ जो भी जैसे है। चलो भाई चलेगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, चलो भाई बाय बाय, राम राम।